सोर्सेस थे, कहाँ से क्या चीज़ हमें मिली। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए सोर्स का होना, किसी माध्यम होना बहुत आवश्यक है। फॉर हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग के लिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। ये बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन है कि पास्ट को हम रिकंस्ट्रक्ट करें, दोबारा उसका निर्माण करें। To know about the ancient and medieval history of a country which is a span of hundreds of years। जो हमारा प्राचीन इतिहास था और मध्यकालीन इतिहास था, ये हजारों साल का समय बीत गया। मैनी विटल क्लूज एंड सोर्सेज लॉस्ट फॉर एवर। जो बहुत सारे ऐसे तथ्य थे, प्रूफ थे, एविडेंस थे, वो खत्म कर दिए गए या हो गए। ड्यूरिंग द कोर्स टाइम which cannot be retrieved in any manner, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज अवेलेबल टू लर्न अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। हम कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे माध्यम आज मौजूद हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दीज सोर्सेज। तो आज हम उन्हीं तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्रिंटेड मटेरियल आप लोग समझ रहे हैं, जो प्रिंट आउट से निकलता है वही प्रिंटेड मटेरियल है। एट ए लॉस्ट ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इज अवेलेबल द फॉर्म ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर एंड पॉम्पलेट्स। तो बहुत सारे प्रिंटर मटेरियल्स आज हमारे बीच उस समय के, यानी आधुनिक भारत का स्टार्टिंग जब था तब से हमारे पास मौजूद है। A lot of books were printed when India's modern printing age began। बहुत सारे प्रिंटिंग बुक्स मौजूद हैं जब जॉन हिकी ने हमारे लिए प्रिंटर मशीन का आविष्कार किया था, भारत में लाया था प्रिंटिंग मशीन। तो यानी प्रिंटेड एज जो थी उस समय हजारों की तादाद में पुस्तकें छापी गईं। बुक्स वर प्रिंटेड इन इंग्लिश, रीजनल एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस। बुक्स जो थी छापी गईं अंग्रेजी में, इंग्लिश में और अन्य राज्यों की भाषाओं में, और कई विदेशी भाषाओं में बुक्स छापी गईं। दीज बुक्स रिवील अ लॉट अबाउट द डेली लाइफ्स। उसमें बहुत सारे दैनिक जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं लिखी गई हैं। द पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन एंड सोसाइटी इन जनरल ऑफ दैट पीरियड। उसमें सामान्य लोगों का सामाजिक स्तर क्या था, उसकी बातें इसमें की गई हैं। अदर देन दिस, इसके अलावा, दीज बुक्स लेट अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज़ादी की बातें चल रही थी या हम कह सकते हैं सिर्फ अंग्रेज यही सारे काम कर रहे थे, नहीं, हर एक चीज़ को इसमें डेवलपमेंट चल रहा था। ड्रामा भी हो रहा था। ड्रामा मीन्स जो नाट्य कथाएँ वगैरह हैं, डांस, नृत्य, म्यूज़िक यानी संगीत भी उस समय थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस भी था और तकनीकी भी थी, इंजीनियरिंग भी थे, मेडिसिन, लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज। अलग अलग तरह के, हर तरह के जो चीज़ें थी उसमें सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि एक समय में एक ही काम हो रहा था। मैंने बार बार आपसे कहा बच्चों, जब आप हिस्ट्री पढ़िए तो उस समय के टाइम ड्यूरेशन में चले जाइए, अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से डिस्कस करिए कि उस समय क्या हो रहा था। क्या एक ही चीज़ हो रही थी? नहीं, आदमी किसान, खेती भी हो रही थी, मार्केट भी थी। उस समय की मार्केट कैसी थी, ये आपको इस तरह से पता चलेगा। द स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स, जो संघर्ष और जो उपलब्धियाँ थी इन सच फील्ड इन द कंट्रीज पास्ट इनकरेज अस टू वर्क हार्ड एंड अचीव गोल्स इन द फील्ड ऑफ आवर चॉइस। ये जो संघर्ष और उपलब्धियों का दौर था, ये जो समय चल रहा था, ये हमें पास्ट को इनकरेज कर रहा था, इनकरेज टू वर्क हार्ड। ये बताता है कि कठिन परिश्रम से ही हम अपने पसंद के जो गोल है हमारा, जो हमारा नेटिव है, जो हमारा एम्बिशंस है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैगजीन्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड पम्पलेट्स, क्या थे देखते हैं। पीपल एस स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में फैले हुए थे लोग। हैज़ टू बी untold as had to be united as one power to fight the oppression of the British।
हैड टू बी यूनाइटेड, वो एकत्रित हो रहे थे एज वन पावर, एक शक्ति में, टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की सत्ता के लिए लड़ना, टू ब्रिंग देम टुगेदर द प्रिंटेड पम्पलेट्स, उन्होंने क्या किया, पम्पलेट्स इकट्ठा किए, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कंपेन्ड द पब्लिक अवेयरनेस, उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में अपनी चीज़ों को रखा कि देखिए ऐसा करना, जैसे आज हो रहा है। हम किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब के चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरह का कैंपेन ही है, पब्लिक अवेयरनेस ही है, सरकार में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, लोग डायरेक्टली जाके उनके पास ना बोल करके हम इनडायरेक्ट वे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये सच ये है, झूठ ये है। इनफैक्ट most of these printed matters used the local and regional language, क्या हुआ, बहुत सारे जो प्रिंटेड मैटर थे ये लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल पॉसिबल, जिससे ये हो सके कि एक अच्छे खासे ग्रुप्स के बीच में ये जाके जाए और बातें आगे बढ़ें। दीज आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स छपते थे, ये आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद नहीं, ना कि आर्टिकल्स मतलब ए एन दा, यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब है जो छपते थे, जो छपाए हुए जो वर्ड्स थे। एंड न्यूज़ इंस्पायर्ड द पीपल टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये क्या हुई, उत्साहित कर रही थी लोगों को, किसके विरुद्ध, इंस्पायर कर रही थी, किसके लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। केसरी, लैंग्वेज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन मराठी, ये मराठा भाषा में था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा छापा गया था। मीरात उल अकबर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, पब्लिश्ड इन पर्शियन, आर वेल नोन न्यूज़पेपर्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरिया, आज़ादी के पहले के ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हमारे सामने थे। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल म्यूजियम की। म्यूजियम संग्रहालय जो हमारे हैं, जैसे आज प्रयागराज में भी कई सारे संग्रहालय, आपको भी चाहिए, मैं हर बार कहता हूँ, एज अ मार्क ऑफ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये सबसे बड़ा माध्यम है इतिहास को जानने का। मैनी ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, पम्पलेट्स एंड मैगजीन्स आर केप्ट इन नेशनल म्यूजियम, जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो संग्रहालय हैं वहाँ पे आज भी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। बाय रीडिंग दीज मटेरियल वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन मच बेटर वे, इनको पढ़ कर के हम इतिहास को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हिस्टोरियन स्टडी दीज डॉक्यूमेंट इन डिटेल एंड लर्न द साइकी एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल। स्टोरी जो हमारे इतिहासकार इनका अध्ययन करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करते हैं और उस समय की विचारधाराओं का, लोग कैसे विचारधाराओं को रखते थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय के अकॉर्डिंग। देखिए समय समय पर सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती है। जैसे टुडेज नीड्स ऑनलाइन क्लासेस, इट्स ए वेरी कंपल्सरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस वन, सभी को इससे जुड़ना चाहिए। आज का जो दौर है कोरोना टाइम, इसको एक समय कोरोना टाइम के नाम से जाना जाएगा, कोरोना एज नाम से जाना जाएगा। हिस्टोरियन स्टडीज क्या हुआ, फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द अनइक्वल लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिश टू टेक ओवर द स्मॉल किंगडम ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट्स, ये जितने डॉक्यूमेंट वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं अबाउट द अनइक्वल लॉ, जो एक अनइक्वल लॉ था, अच्छा यानी एक समानता नहीं थी इनके कानून में, फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिश, किसके द्वारा बनाई, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई, टू टेक ओवर द स्मॉल किंगडम्स ऑफ इंडिया, छोटे से भारत के राज्य के लिए, उनके लिए था छोटा, हमारे लिए छोटा नहीं है। तो इनके लिए क्या था, को अनइक्वल था, यानी हर एक व्यक्ति के लिए अलग कानून। अगर वो ब्रिटिशर्स के साथ हैं, उनके कर्मचारी, तो उनके लिए अलग कानून, अगर वो नॉर्मल देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पेट्रियट्स हैं, तो उनके लिए अलग कानून। द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स इम्पीरियलिस्ट गोल, क्या कह रहे हैं बच्चों, द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम हुआ और उससे संबंधित जो उनके लक्ष्य थे, तो क्या कहा जा रहा है बच्चों, जो हमारे क्या थे, द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स इम्पीरियलिस्ट गोल्स have been exposed by some of these documents from the past,
ये कुछ उस समय के इतिहास जो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए कुछ बनाए थे नियम कानून, उसके उनके भी हमारे पास रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। सम न्यूज़पेपर इन ब्रिटिश एरा, कुछ उस समय ब्रिटिश एरा के न्यूज़पेपर्स थे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कलकत्ता गैजेट 1784, द बंगाल जनरल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता 1785, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कोरियर 1788। तो इस तरह के ब्रिटिश के कुछ न्यूज़पेपर थे, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इन द पास्ट इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, अन्य भारत जो पार्ट भारत के अलावा अन्य जो पार्ट थे विश्व के, द फ्रेंच, द पुर्तगीज एंड द डच कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंट्रोल कर रहे थे, प्रशासनिक कार्यों को अपना कंट्रोल कर रहे थे, काम कर रहे थे। ड्यूरिंग वॉर्स एंड ट्रीटीज, युद्ध और ट्रीटीज मतलब एक समझौता। दिस ग्रुप्स एक्सचेंज रिटन डॉक्यूमेंट, उन्होंने क्या किया, रिटन डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया। सम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स वर फाउंडेड इंटैक्ट, कुछ उसमें से डॉक्यूमेंट्स मिले, प्रिजर्व्ड एंड केप्ट ऑन डिस्प्ले इन नेशनल म्यूजियम, उसको भी राष्ट्रीय जो संग्रहालय है उसमें रखा गया। हिस्टोरियन स्टडी दीज डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल्स, हिस्टोरियन इतिहासकारों ने इसको डिटेल्स में अध्ययन किया। लर्न द साइकी, उनके विचार क्या थे, उनकी धारणाएं क्या थी, थिंकिंग एंड द एक्शंस ऑफ दिस पावरफुल पीपल और ग्रुप, उन जो शक्तिशाली लोग थे उनकी विचारधाराएं क्या थी, इससे समझा जा सकता है। इट इज़ फ्रॉम सच गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव लर्न अबाउट द unequal law formulated by the British to take over the small kingdom of India। क्या कह रहा है बच्चों, इट इज़ फ्रॉम सच गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये जो थे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इससे दिखा जाता है कि किस तरह से वो ब्रिटिश जो थे वो सब के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण किए थे। जैसे आज अपने भारत में एक ही जैसा संविधान बना हुआ है सबके लिए, उसमें चाहे वो रिचेस्ट हों या फिर पुअरेस्ट हों, सबके लिए एक ही संविधान है। द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स imperialistic goals have been exposed by some of these documents from the past। इससे क्या हुआ, वही चीज़ें लाइन आपको दोबारा इसमें लिख दी गई है, तो वही सेंस हुआ इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है। थैंक यू।